बीजेपी का और विपक्ष का जो भी थे पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जो विपक्ष में, उनका कहना था कि केजरीवाल इस्तीफा दें। इस्तीफा दे दिए तो अब इनको कहना है कि अभी क्यों दिए, पहले क्यों नहीं दिए, इस पे क्या कहेंगे? जनता के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करे, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई। और जमानत कब मिली? क्योंकि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ तथाकथित शराब घोटाले में। तो अब उन्होंने रिजाइन दिया है दिल्ली की जनता की भलाई के लिए। सर का कहना है कि बीजेपी साजिश के थ्रू अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं। इस हिसाब से तो कन्हैया कुमार की गर्दन भी नहीं थी, वो भी बेल पे 1 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष होगा वो इनकी नजरों के अंदर। तो लालू प्रसाद यादव भी उसी संविधान के तहत बाहर है जिस संविधान के तहत केजरीवाल जी बाहर आए, जिस संविधान के तहत संजय सिंह बाहर आया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मुलायम सिंह यादव जब थे वो, जिस संविधान के तहत उनको बेल मिलती है उसी संविधान के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल मिली है, बाइज्जत रिहा नहीं किया। जो कह रहे हैं ना अतिशी ने सरनेम क्यों हटाया, अतिशी जी पहले अनमैरिड थी तो उनके साथ मारलेना सरनेम लगा हुआ था। शादी करने के बाद, ये हमारी परंपरा है, रिवाज है कि शादी करने के बाद लड़की का जो सरनेम है वो उसके हस्बैंड का सरनेम लगता है, उसके हस्बैंड का। और क्या, 2 महीने पहले शादी हुई आतिशी जी की, और आतिशी इतनी अच्छी है, मारलेना सरनेम क्यों हटाया इंस्टाग्राम, फेसबुक से और ट्विटर से? क्योंकि भैया वो जो है ना कम्युनिस्ट सरनेम है, मास्क करके, और इन मतलब हिंदू और कम्युनिस्ट विचारधारा दोनों इन्होंने हटाया क्योंकि उस पर लोगों के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। इनको लगा पता चला जल मंत्री से भी जाऊंगी, विधायक से भी जाऊंगी, पीडब्ल्यूडी के नाले इनके पास, फ्लड डिपार्टमेंट इनके पास, एमसीडी इनके पास, बरसाती नालियां इनके पास। दिल्ली तैर रही है 10 सालों के अंदर और जेल में जा तैर रही है। कहाँ पानी देख लिया तुमने कि दिल्ली तैर रही है? इनको जानकारी नहीं है। बीजेपी का और विपक्ष का जो भी थे पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जो विपक्ष में, उनका कहना था कि केजरीवाल इस्तीफा दें। इस्तीफा दे दिए तो अब इनको कहना है कि अभी क्यों दिए, पहले क्यों नहीं दिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ 5.5 महीने तक ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई कराई सरकार ने, और 5.5 महीने में भी कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी पेश नहीं कर पाई। और अब कोर्ट से जमानत मिल गई, कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों पर कुछ शर्तें उनके साथ लगा दी कि भाई आप सचिवालय नहीं जाओगे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में कामकाज नहीं करोगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, क्योंकि इतने प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार का कामकाज रुके ना, सरकार का कामकाज, क्योंकि अभी 6 महीने बचे हुए हैं सरकार इस सरकार के कार्यकाल के, तो उन 6 महीनों में सरकार अधिक से अधिक काम करे, जनता के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई। और जमानत कब मिली? क्योंकि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ तथाकथित शराब घोटाले में। तो अब उन्होंने रिजाइन दिया है दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, कि जिससे नया सीएम बने वो पूरी तरह से पूरे अधिकार के साथ काम कर सके और काम आगे बढ़ाए जा सके। बीजेपी का कहना है कि इसलिए रिजाइन दिया है। अब बीजेपी का कहना है कि 25 चुनाव से पहले इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर दिए। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर दिए जनता को। इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है? हर नेता जनता को आकर्षित करने के लिए जनता के बीच जाता है, हर पार्टी जनता के बीच जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करना हर लोकतांत्रिक पार्टी का अधिकार है, और उसके लिए जनता के बीच काम करना, जनता को आकर्षित करना, जनता के बीच अच्छी बातें करना, ये कोई गुनाह तो है नहीं। इसमें ब्लैकमेल क्या है? आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का कोई गुनाह नहीं है, वो जबरदस्ती उनको फंसाया गया। कोई गुनाह नहीं है। यदि गुनाह होता, मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखा गया, कोई सबूत ईडी, कोई मनी ट्रेल ईडी पेश कर पाई, प्रस्तुत कर पाई, दिखा पाई? संजय सिंह के खिलाफ दिखा पाई मनी ट्रेल? इनके अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिखा पाई? किसी के खिलाफ मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। इसी से साबित होता कि कोई सबूत ना था ना है, क्योंकि बार बार ईडी ने सिर्फ ये कहने के लिए कि भी हम अभी ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम दो, कोर्ट से टाइम लेने के लिए बार बार
इस मामले को लंबा खींचने के लिए एक कवायद की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं, सर का कहना है कि बीजेपी साजिश के थ्रू अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, अरविंद केजरीवाल की कोई मतलब गलती नहीं। इस हिसाब से तो कन्हैया कुमार की गर्दन भी नहीं थी, वो भी बेल पे 1 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष होगा वो इनकी नजरों के अंदर। तो उसकी गर्दन तो उसने अपने आप ही वो खांचा लेकर के मार लिया अपनी गर्दन, वो भी बेल पे है भैया, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा लालू प्रसाद यादव बेल पे है सर लालू प्रसाद यादव भी उसी संविधान के तहत बाहर है जिस संविधान के तहत केजरीवाल जी बाहर आए, जिस संविधान के तहत संजय सिंह बाहर आया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मुलायम सिंह यादव जब थे, वो जितने भी देश दुरंगे हैं, जो बलात्कारी हैं, जो बेलों पे घूम रहे हैं, जो झगड़ा करके खोपड़ी की बेल लेकर के आ जाते हैं, जिस संविधान के तहत उनको बेल मिलती है उसी संविधान के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल मिली है, बाइज्जत रिहा नहीं किया। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, देखिए ये जो भाई साहब हैं ये नहीं समझ रहे कि कौन सा तर्क देना चाहिए। देखिए जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उसमें गुनाह साबित करने के लिए मनी ट्रेल शो करना होता है। और जो बात ये कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो बात ये कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, जिस व्यक्ति ने कन्हैया कुमार की गर्दन, उसका वीडियो है, इसलिए वो व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा, चाहे 2 साल बाद चढ़े, चाहे 10 साल बाद चढ़े, उसका सबूत है। वीडियो एक ऐसा सबूत होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए ये इस दोनों एग्जांपल ये गलत दे रहे हैं। एग्जाम्पल केजरीवाल जी को इतना टाइम क्यों लग गया बेल लेने के लिए, सिसोदिया को इतना टाइम क्यों लग गया बेल लेने के लिए, संजय सिंह को इतना टाइम क्यों लग गया बेल लेने, सतिंदर जैन तो बाहर ही नहीं आया अभी तक, क्यों इतना टाइम लग रहा है। और सुनिए, अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो एक 5000 वाला वकील भी कर सकते थे, लाखों की पेशी वाला वकील क्यों किया? घबराहट है ना? अरे भाई साहब, एक आम आदमी कर सकता है। एक बात हो, मुख्यमंत्री की सैलरी 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा नहीं है, 2.5 लाख रुपया। भैया 10 लाख रुपए पर पेशी वाला वकील उसने कैसे कर लिया? सर जनता के पैसा आ रहा है, फूको, कौन पूछ रहा है? एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी 3 महीना पहले आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे, अब इस्तीफा दे दिए तो अब क्या दिक्कत आ रहा है? सर इस्तीफा उस समय देते जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सचिवालय नहीं जा सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी फाइल पे आप वो नहीं कर सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, तब आपको याद आया इस्तीफा दूं। और इस्तीफा देने के बाद आपने चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? जो वेल एजुकेटेड राज्यसभा मेंबर अपना राघव चड्डा, उसका ध्यान नहीं आया। इन्होंने कहा राज्यसभा मेंबर है वो नहीं बन सकता था, संजय सिंह नहीं बन सकता था, सिसोदिया तो नहीं है, तुम्हारे साथ सबसे पहला कदम रख के वो चला, सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं बनाया इनको? मतलब ये ईमानदार नहीं है, या तो ये कह दो, या इनके अंदर भैया छल कपट चोरी मकारी है ना। देखिए जो बातें कह रहे हैं ये मुझे परिपक्व नहीं लगते। मैंने पहले भी बताया था, पहले भी बोला था, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नियम है। नहीं जनता, अब ये पता नहीं ये क्यों दूसरी बातें कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल की शक्ल देख के वोट दिया कि चीफ मिनिस्टर ये बनेगा तो हम बटन दबाएंगे, ये किसी को भी बना देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सीएम कौन होगा, किसने डिसाइड किया? मोदी जी ने। राजस्थान में बीजेपी का सीएम कौन होगा, किसने डिसाइड किया? मोदी जी ने। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सीएम कौन होगा, हर राज्य में सीएम कौन होगा, कौन डिसाइड करते हैं? मोदी जी। यहाँ तो विधायक सर ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का आपका मांगता हो इस्तीफा, एक मिनट सर, इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने, अतिथि मार लेना बन गई, फिर इनसे क्या दिक्कत है? इनको चलाने भैया हमारे को दिक्कत है, पहले एक पार्टी का बंदा आता है, वो कन्हैया कुमार को टिकट देता है, अफजल गुरु के समर्थक को, जो देश को जलाने की बात करता था। फिर दूसरा आता है चीफ मिनिस्टर, जिसपे आंखें बंद करके दिल्ली की जनता ने विश्वास किया, वो उसको टिकट चीफ मिनिस्टर बना देता है, जिसके माँ बाप अफजल गुरु को महान बता रहे थे, देवता बता रहे थे। ऐसी सोच वालों को, और आतिशी इतनी अच्छी है, मार लेना सरनेम क्यों हटाया इंस्टाग्राम फेसबुक से और ट्विटर से? अपना सरनेम रखो यार, मेरा नाम मेहता है, राहुल मेहता, मैं गर्व से लिखता हूँ मेहता, अपना सरनेम, अपनी जाति क्यों हटाया? क्योंकि भैया वो जो है ना कम्युनिस्ट सरनेम है, मास्क करके, और इन मतलब हिंदू और कम्युनिस्ट विचारधारा दोनों इन्होंने हटाया, क्योंकि उस पर लोगों के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। इनको लगा पता चला जल मंत्री से भी जाऊंगी, विधायक से भी जाऊंगी, तो डर क्यों? ये सारी ने डिसाइड किया कि अतिथि मार लेना को बनाना है, किसको बनाना है, आप डिसाइड नहीं। तो एक बात बताइए, हम तो कहते हैं ये दिल्ली है, वो प्रधानमंत्री बैठे हैं, पूरे भारत को संभाल रहे हैं, ये छोटी सी दिल्ली, और एक तरफ कहते हैं भैया जी एलजी काम ही नहीं करने देता।
आईजी ने इनको 10 साल काम नहीं करने दिया। पीडब्ल्यूडी के नाले इनके पास, फ्लड डिपार्टमेंट इनके पास, एमसीडी इनके पास, बरसाती नालियां इनके पास। दिल्ली तैर रही है 10 सालों के अंदर और जेल में जा तैर रही है। कहाँ पानी देख लिया तुमने कि दिल्ली तैर रही है? इनको जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इनको जानकारी नहीं है। जो कह रहे हैं ना अतिशी ने सरनेम क्यों हटाया, ये इनको शायद जानकारी नहीं है। अतिशी जी पहले अनमैरिड थी तो उनके साथ मार्लेना सरनेम लगा हुआ था। शादी करने के बाद, ये हमारी परंपरा है, रिवाज है कि शादी करने के बाद लड़की का जो सरनेम है वो उसके हस्बैंड का सरनेम लगता है, उसके हस्बैंड का। और क्या आपको जानकारी नहीं है? शादी के बाद अतिशी जी की शादी हो गई है और जो जिसके साथ शादी हुई वो सिंह सरनेम लगाते हैं। क्यों नहीं लगाया? अब अतिशी सिंह उनका नाम है। क्यों नहीं लगाया सिंह? तो इसमें लेकिन पर्सनल संजय सिंह इनको क्या लेना देना पर्सनल से? शादी का कोई पूछो, शादी का कोई उन्होंने सुन लीजिए ना यार, शादी का कोई सुन लो भाई। उन्होंने कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किया है। 6 महीने पहले सरनेम हटाना या लगाना, टाइटल ये सुन लीजिए ना, ये मेरी कॉलोनी भाई ये एक निजी अधिकार है हर एक का। ये भी अपना सरनेम मान लो हटाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ये इनका काम है। आपका क्या नाम है? राहुल मेहता है। आप अपने नाम के साथ सरनेम हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। आप खाली राहुल कहलवा सकते हो। 2 नंबर का काम करना है, छल कपट करना है तो मैं राहुल मेहता से अभिषेक खन्ना कर लूंगा, रोहन मल्होत्रा कर लूंगा। 2 नंबर। चलो खैर, ये पर्सनल बातें ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कि टाइटल क्यों छिपाना अपना जब चुनावी वक्त आ रहा है, या इस्तीफा के टाइम क्यों? बता तो दिया भाई, उन्होंने शादी कर ली। पहले वो अनमैरिड थी तो वो अतिशी मरलेना लगाती थी। 2 महीने पहले करी शादी। अब उनकी शादी हो गई तो नाम सरनेम इसलिए नेचुरल हट जाएगा। 2 महीने पहले शादी हुई आतिशी जी की। ये उनके माँ बाप का। वो जल के मंथन पे बैठी थी, जल के लिए उन्होंने उपवास किया था कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहा ये वो, और उसके बाद बीमार पड़ गई वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया केजरीवाल ने, ये 25 के लिए साजिश है, इसमें भी गेम है। इम्यूनिटी मतलब क्या? इमोशनल ड्रामा पहले भी खेला था, याद है आपको? जो इस्तीफा दे रहा हूँ जब 28 सीटें आई थी, ठीक है, उसके बाद अब इनको ये लग गया अब ये क्या करेंगे, अब ये झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे, कहेंगे देखो मैं आम नागरिक, शीश महल त्याग दिया, क्योंकि गर्मियां निकल गई, एसी का मजा लेने नहीं दिया कोर्ट ने, जेल में रखा इनको। अब ये चले गए, अब ये झुग्गी झोपड़ी जाएंगे, उनको कहेंगे मैं आम आदमी, वही 150 की चप्पल आ जाएगी, 10 का पेन आ जाएगा, 250 की शर्ट आ जाएगी। अब ये कहेंगे इमोशनल ड्रामा। अब इनको सारी चीजें हटका करके कि देखो मैंने आतिशी को बिठा दिया, मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, आपके बीच में रह रहा हूँ। अब हो सकता है वही वैगनर दोबारा ले आए ये ठीक करा के, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वैगनर दोबारा भी आ जाएगी इनकी। अब वो काफिला थोड़े दिन हो जाएगा, क्योंकि इनको समझ आ गई है जेल का जवाब बोर्ड से जनता ने दे दिया।